भाव के साथ सभी श्रीमद् भागवत भगवान की आरती करेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। हर दर्द कराने दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुरी बोल जगबंद को सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंद खोल, सतमार्ग बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुरी बोल जगबंद को सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, जग के प्रभु की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोले भागवत भगवान की। पंथ ये पंचम में दिन निराला, तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में दिन निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान
की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणा वितारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धु च सखा तुमेव, तुमेव वेद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतले गृणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनम्। हरिः ओम्। जदनेन्द्रमहेन्द्रदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हरागं महिमानः, स्वातन्त्र्यपूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः, बालकृष्णाय नमो नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय, बालकृष्ण भगवान की जय हो, चित्रगुप्त भगवान की जय हो, राम राजा सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। सभी लोग अपने यथास्थान स्थान विराजमान होकर के आज परम पूज्य महाराज जी के मुखारविंद से प्रथम दिवस की कथा को स्मरण करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए। हरिओम। जय श्री राधे। सभी आसन ग्रहण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे, तावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। परम मंगलमय
परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ियुत विनिंद पीतांबरधारी भगवान की साक्षात प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कलयुग में केवल मनुष्य यदि चाहता है कि हमारी मुक्ति हो, हमारा कल्याण हो, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, तो केवल एक ही ऐसा ग्रंथ है महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण। और देखा जाए तो हमारे श्री ठाकुर जी परब्रह्म परमात्मा सारी दुनिया को चलाने वाले यही हैं। सबही नचावत राम गोसाई बदो कीट मरकट किनाई। हम सब भगवान की कठपुतली हैं। जैसे भगवान हमें नचाते हैं वैसे हम नाचते हैं। तो बड़े भाव के साथ कथा प्रारंभ करने के पूर्व दोनों भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। इसके बाद जैसी हरि इच्छा होगी, ठाकुर जी की कृपा होगी, सभी कथा का रसास्वादन करेंगे, आनंद लेंगे। तो बड़े भाव के साथ तन्मय होकर के, क्योंकि कलयुग में मनुष्य के लिए एक ही साधन सरल बचा हुआ है, केवल कीर्तन। कलयुग के प्राणी के लिए सबसे सरल और सबसे आसान साधन है कीर्तन। क्योंकि कोई तप करना चाहता नहीं है, योग करना चाहता नहीं है, यज्ञ करना चाहता नहीं महाराज। तो एक ही उपाय बचा है, केवल कीर्तन। कलौ के सब कीर्तन। ये हम नहीं कह रहे हैं, भागवत पुराण में लिखा है कि यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तन। आज का व्यक्ति तत्क्षण फल चाहता है, और जितनी कलयुग में कीर्तन की महिमा है महाराज, और कीर्तन का जितना फल है उतना फल किसी का नहीं है। तो बड़े भाव से हम भगवान की शरण में चलेंगे, फिर कथा का आनंद लेंगे। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे गोरी शरण झुक जाने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा हरि शरण आने के बाद। दास से सेवा करते हुए
सूखी बगिया फिर खिलेगी, सूखी बगिया फिर खिलेगी, ऋतु बदल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। बोले राम राजा सरकार की जय हो। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं जरूर, बीज फलता है जब, बीज फलता है जब, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे, ताली बजा श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे जय हो राधे ताली बजा राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। तो कलयुग में महाराज भगवान के संकीर्तन की बड़ी महिमा है, और कलयुग में सबसे ज्यादा आप चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, हमारे पितरों का कल्याण हो, क्योंकि इन 16 दिन में आप अपने निमित्त कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अपने निमित्त आपको कपड़े खरीदना है, कोई कुछ भी लेना है, नहीं ले सकते, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये 16 दिन पितरों को दिए हैं, और भगवान ने भी छूट दी है कि 16 दिन के लिए जिन परिवार से आप मोह माया करते हो, ममता है आपकी, स्नेह है, आकर तुम वहां जाकर 16 दिन रह के आओ कि अब वो ममता तुम्हारे लिए रही है कि नहीं रही है। जिनके लिए तुमने सारे जीवन भर पैसा कमाया, भवन बनवाए,
पढ़ाया लिखाया जिस संतान को और अपना जीवन निकाल दिया, कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी मेरी कथा सुनने नहीं गए, कभी मेरे मंदिर में जाकर तुमने चरणामृत नहीं लिया, केवल तुम अपने संतान के लिए, अपनी पत्नी के लिए जीते रहे। केवल बाहर विदेश तुमने पढ़ने भेजा, बड़ी बड़ी पदवी पर बैठाया उसे, अब जाकर तुम देख कर आओ कि वही संतान तुम्हारे लिए अब 16 दिन क्या दे रही है, तुम्हारे निमित्त क्या कर रही है। तो 16 दिन के लिए पितर यहाँ आते हैं और एक नहीं आते महाराज। आपको तो केवल ज्यादा से ज्यादा 2 पीढ़ी का पता होगा, पिताजी या दादाजी, बस परदादा थोड़ी नहीं, पिता प्रपिता प्रपितामह। महाराज भागवत से अच्छा पितरों के लिए कोई कार्य है ही नहीं है। और इसमें जो आगे बढ़ जाए उसके मन में केवल इतना भाव आ जाए कि मैं अपने पितरों के निमित्त कथा सुनने जा रहा हूं, क्योंकि ये कथा आप सुन जरूर रहे हो, लेकिन आपके साथ आपके पितर हैं। क्योंकि जब जहां आप दान करोगे वो पितरों को मिलेगा, ब्राह्मण भोज कराओगे वो पितरों को मिलेगा, कथा सुनने जाओगे तो पितरों को मिलेगा। क्योंकि जो पितर हैं वो धन दौलत के भूखे नहीं हैं, क्योंकि धन दौलत तो वो छोड़ के चले ही गए। तो भागवत से अच्छा कोई ग्रंथ है महाराज। गया में जो अपन पिंड करने के लिए जाते हैं, तो आज का व्यक्ति गया में पिंड करने नहीं जाता है, पिंड छुड़ाने जाता है कि जल देना बंद हो जाए। पिंड पालने नहीं जाता, पिंड छुड़ाने जाता है वहां पे कि आगे की हमारी समस्या खत्म है। सारे इंसान और एक भी व्यक्ति हमें ये बता दे कि गया में जाने के बाद जल नहीं दिया जाता है तो मान जाए, कहीं भी लिखा बता दे। एक भी जगह कोई बता दे हम छूट दे रहे हैं 7 दिन की, 1 दिन नहीं 7 दिन, पर हम ये प्रमाण देते हैं आपको, वो कल दिखा देंगे आपके लिए। पुस्तक नहीं लाए हैं, उसमें लिखा है कि गया जी तक आपका कर्तव्य था। आप पुत्र कहलाने के अधिकारी कब थे? जब 3 कार्य करोगे। पहला कंधा। आज एक परंपरा चल गई है कि सब लोग कंधा देते हैं, बिल्कुल गलत है। किसी को कंधा देना ही नहीं चाहिए अपने परिवार के अलावा। अपना अधिकार दूसरे को क्यों दे रहे हो आप? अरे कंधा देना है, तुम्हारे भतीजे हो, तुम्हारे परिवार के लोग दे सकते, अन्य व्यक्ति को कंधा बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए, कितना भी हमारा संबंध हो ना। तो नहीं, ये अधिकार किसका है? हमारा अधिकार है, हम दूसरे को क्यों दें? तो पहला कर्तव्य पुत्र कहलाने का अधिकार वही जो 3 कार्य करे। पहला कंधा दे, दूसरा कर्तव्य पिंडादि कृत्य विधि विधान से करे। एक पुस्तक है हमारे पास, पुस्तक का नाम है अंत्येष्टि कर्म। इतनी मोटी पुस्तक है जो केवल 13 दिन के लिए बनी है। जो 13 दिन कृत्य होते हैं उन्हीं के लिए वो केवल। और कर्म कांड में सबसे कठिन यदि कोई कार्य है तो वो है पिंडादि कृत्य। सबसे कठिन कार्य है महाराज। कुंडली में जो पितृ दोष बनता है उसका कारण यही है कि हम जो पिंडादि कृत्य करते हैं वो सही विधि विधान से नहीं हो पाता है। नियम है इसमें, एक दिन का नहीं है कि तिथि के दिन हम श्राद्ध करें। वो तो एक बार किया जाता है तिथि के दिन, पितरों में जब मिलाया जाता है, वो तो 1 दिन का है। लेकिन पार्वण श्राद्ध होता है 16 दिन का। तो पहला अधिकार क्या है? कंधा देना। दूसरा कर्तव्य पिंडादि कृत्य, और तीसरा कर्तव्य है गया जी में छोड़कर आना, क्योंकि वहीं तो सब पूर्वज हैं। अब यहाँ वो अकेली भटक रहे हैं, उन्हें मन थोड़ी लगेगा। जैसे हम कहीं एक कमरे में अकेली बैठ जाएं, कहीं दिल्ली जाएं, बम्बई जाएं, एक कमरे में अकेली रहें तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा। जब हम परिवार के साथ रहेंगे, मित्रों के साथ रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। तो जिनका जहाँ स्थान है वो कहाँ है? गया में है। वो भी विधि है गया जाने की। पहला जो श्राद्ध गया जी कब जाना चाहिए?
लोगों को ये भी पता सही नहीं, अपनी मर्जी से जाते हैं गया जी। जब उन्हें टाइम होता है, जब उनके पास टाइम होता है तब गया जी जाते हैं। जब उनकी तिथि आए तो पहला श्राद्ध तिथि पर कहाँ होना चाहिए? घर। दूसरा श्राद्ध आपको करना है तो कहाँ की? चित्रकूट मंदाकिनी में। तीसरा आपको श्राद्ध करना है त्रिवेणी में, प्रयाग में। चतुर्थ आपको पिंड करना है दशाश्वमेधा घाट वाराणसी में। इसके बाद फाल्गु नदी के पहले एक नदी है, उसका स्मरण नहीं हो रहा है मैं नाम, 10 किलोमीटर पहले वो नदी है, वहां पिंड होता है। फिर होता है गया जी में। और गया जी में एक दिन में नहीं, कम से कम 2-3 दिन निवास करना चाहिए। 2-3 दिन निवास करना चाहिए। महाराज गया नाम का जो राक्षस था, उसे भगवान ने वरदान दिया था, उसकी पीठ पर ही भगवान विराजमान है, फाल्गु नदी है। भगवान राम जी ने वहीं गया में पिंडाधिकृत किया है। और इस श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन कराओ तो स्त्री को नहीं परोसना चाहिए, स्त्री को भोजन नहीं परोसना चाहिए, केवल पुरुष वर्ग। क्योंकि वहां जो भोजन कर रहे हैं वो ब्राह्मण रूप नहीं है महाराज, वो आपके पितर हैं, आपके ससुर साहब हैं, आपके दादाजी हैं, आपके परदादाजी हैं, वो आप है बहू, तो बहू कैसे चली जाएगी ससुर साहब के सामने परोसने? भगवान राम जी ने जब गया जी में श्राद्ध किया, ब्राह्मणों को बुला करके भोजन कराया, तो भगवान राम जी परोसते रहे, पर जानकी जी नहीं आई। भगवान राम जी ने कहा, देवी मैं अकेली परोसता रहा, आप क्यों नहीं आई? तब माँ जानकी जी ने कहा, स्वामी मुझे वहां कोई ब्राह्मण दिखाई दे ही नहीं रहा था। बोले आपको ब्राह्मण दिख रहे थे पर मुझे नहीं दिख रहे थे, मुझे दिख रहा था कि मेरे ससुर साहब बैठे हैं दशरथ जी महाराज, उनके पिताजी बैठे अजय, परदादा बैठे रघु। अब मैं उनके सामने कैसे पहुंच जाती? मुझे तो वो ही दिखाई दे रहे थे महाराज। वो महाराज जो ब्राह्मण को भी भोजन ना करा सके तो एक हरी हरी घास लेकर गाय को खिला दो, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कहे, गाय माता मैंने सुना है, ग्रंथों में सुना है कि आप में सारे तीर्थ निवास करते हैं, समस्त देवी देवता आप में निवास करते हैं। गाय माता तो मैंने ये जो भी दिया है ये मेरे पूर्वजों को प्राप्त हो। हम जो ये कथा आप लोग सुन रहे हैं तो उसमें आपको प्रतिदिन एक बात जरूर कहनी है कि हम कथा में आए जरूर हैं, पर ये जो फल है हमारे पितरों को प्राप्त हो। क्योंकि जब तक पासवर्ड नहीं डाला जाएगा तब तक पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। पासवर्ड डाले बिना पैसे ट्रांसफर नहीं होते। आपने कथा सुनी हो, कुछ कहोगे नहीं, कैसे मिलेगा? जैसे हम कहें खुश रहो तो कुछ हम कुछ बोले नहीं तो फिर क्या होगा? तो तीसरा कर्तव्य गया में, तब वो पुत्र कहलाने का अधिकार है। आज के समय में जानते लोग क्या कहते हैं? बच्चे। अरे बच्चे काय के होते हैं? पशुओं के बच्चे होते, इंसान के तो पुत्र होते हैं महाराज। बोले गाय का बच्चा है, यहाँ तो सही शब्द है पुत्र। अपने सनातन धर्म में पुत्र कहा जाता है, बच्चे नहीं कहे जाते। वो अपनी जो कथा हो रही है हमें बड़ी खुशी होती महाराज, जो पितरों के निमित्त कुछ करता है। इस बार हमारा विशेष जो कथा पर एक वो रहेगा कि कथा तो चलेगी लेकिन श्राद्ध के विषय में विशेष चर्चा रहेगी साथों। इस विषय का भी नॉलेज होना चाहिए कि श्राद्ध क्या है, पितर क्या है। आज की जो युवा पीढ़ी उसे तो पता ही नहीं है कि श्राद्ध क्या है, पितर कहलाते क्या है, पितरों की पूजा क्यों की जाती। महाराज हम कोई भी कार्य करें सबसे पहले देवताओं से पहले पितरों की पूजा बताई गई है। विवाह होता है महाराज जिसे हम लोग कहते हैं महांती पूजा, वो महांती पूजा नहीं है, वो नांदी श्राद्ध है। पितरों की पूजा को ही नांदी श्राद्ध कहा जाता है।
मंडप के दिन ये पूजा की जाती है। घर का जो सबसे बड़ा होता है बुजुर्ग, वो इसको करता है, पूर्वजों से आशीर्वाद लेता है कि आज से हमारे वंश की वृद्धि होगी, क्योंकि नई बहू आएगी तो वंश हमारा आगे बढ़ेगा, तो हमें आशीर्वाद प्रदान करो। वंश वृद्धि का आशीर्वाद केवल पितर दे सकते हैं, ये भगवान को भी अधिकार नहीं है, केवल पितरों के पास ही अधिकार वंश वृद्धि का। ध्यान देना, यदि आपके घर में हमेशा कोई न कोई बीमार है, हमेशा घर में लड़ाई झगड़ा है, आपका पूरा परिवार एक नहीं हो पा रहा है, आपके घर में पुत्र नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि आपके जो पितर हैं वो आपसे रुष्ट हैं, वो नाराज हैं, क्योंकि जब 16 दिन उन्हें कुछ पानी नहीं मिलता है महाराज, तो वो श्राप देकर चले जाते हैं कि जिस प्रकार तुमने मुझे पानी नहीं दिया है, तो जाओ तुम्हारे वंश में भी कोई पानी देने वाला नहीं होगा। महाराज सनातन धर्म जैसा कोई धर्म है ही नहीं महाराज, कई बन जाए लेकिन सनातन धर्म सर्वोपरि है। और भागवत की इतनी महिमा है महाराज, कहते हैं कि एक गाय का जो फल होता है दान का, नित्य भागवतम यस्तु पुराणम पठते नरा, जो श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ता है, सुनता है, दर्शन करता है महाराज, तो कपिला दान जम फलम, जो कपिला गाय है जिसके सामने हम जो भी कामना करें महाराज, ये गाय ऐसी है कि हमने सोचा कि हमारे लिए 10 करोड़ सोने की मोहर आ जाए, तत्क्षण आ जाए, ऐसी गाय महाराज। और एक गाय का फल एक श्लोक में नहीं, प्रत्यक्षरम भवेत् तस्या, प्रत्येक एक अक्षर पर एक गाय के बराबर फल हमें प्राप्त हो जाता है। यदि भागवत का महाराज एक श्लोक हमें याद हो जाए, ज्यादा नहीं महाराज, श्लोकार्धम श्लोक पादम्बा नित्यम भागवतोद्भवम पठते शृणुयात यस्तु गो सहस्र फलम लवे। अब यह है एकाएक श्लोकार्धम माने एक श्लोक यदि कंठ हो जाए। वैसे तो देखा जाए कि किसी से पूछा जाए कि अभी तक तुमने कितनी भागवत सुनी, तो सब कहेंगे महाराज बहुत सुनी, और पूछा जाए भागवत का एक भी श्लोक याद किया है अब तक, तो किसी को याद नहीं, क्योंकि इस तरफ ना तो किसी ने ये चीज सुनाई है और ना इस पर किसी का ध्यान है। जैसे 4 पाद का श्लोक होता है, जैसे श्लोक बोला सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय भयम नमः, ये 4 पाद का हो गया। 4 पाद में यदि एक भी पाद याद हो जाए, जैसे अपन ने याद कर लिया सच्चिदानंद, तो समझ लो भागवत का एक पाद हमें कंठ हो गया। महाराज यदि इतना ही आपको कंठ हो जाए, याद हो जाए कि ये भागवत का है, तो इस बात की गारंटी महाराज एक पीढ़ी तो सही है महाराज, 21 पीढ़ी तर जाएंगे पितरों की, यदि इतना ही याद आपने कर लिया तो 21 पीढ़ी पीछे की और 11 आगे की जो आएंगे वो तर जाएंगे महाराज, इतनी महिमा है। कहते हैं जिस घर में भागवत विराजमान होती है, जिस घर में भागवत होती है महाराज, जो भागवत का नित्य प्रति पाठ करता है, नित्य प्रति कथा को श्रवण करता है, सुनता है महाराज, उसके घर में सारे तीर्थ और समस्त देवी देवता निवास करते हैं, और ऐसे भक्त का प्रतिदिन वो देवी और देवता दर्शन करते हैं। जो भक्त ऐसा हो जाए कि केवल भागवत का दर्शन ही रोज करे। जिस प्रकार हमारे जीवन में नियम है भोजन का, कभी नहीं छूट सकता है, हम कहीं भी रहें, चाहे दिल्ली चले जाएं, इंदौर चले जाएं, भोपाल चले जाएं महाराज, रात को 12 बजे भी भोजन ढूंढ लेंगे, भूख लगी होगी महाराज, नींद की व्यवस्था ढूंढ लेंगे, पर जिससे हमारा कल्याण होना है उस तरफ हमारा ध्यान है ही नहीं। और इसका कारण क्या है? कलयुग। कलयुग नहीं चाहता है कि आप भगवान की कथा सुनो, कलयुग नहीं चाहता है कि आप भगवान का कीर्तन करो,
कलयुग नहीं चाहता है कि आप तप करो, साधना करो, यज्ञ करो, नहीं चाहता है वो क्या चाहता है? आप मदरापान करो, आप जुआ खेलो, आप वैश्यागमन करो, आप हिंसा करो। क्योंकि कलयुग के स्थान कौन से हैं? द्युतम पानम स्त्रिया सूना यत् धर्मस् चरुर्विदा। जहां जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा लड़ाई झगड़ा हो। महाराज देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। कोरोना काल में सबकी समझ में तो आ ही गया था कि सब बेकार है। महाराज अस्थियां यहीं डली रही, इलाहाबाद में नहीं कोई जा पाया। स्थिति हो गई महाराज कि घरों में पहले पशु बंद होते थे, तो पशु थे बाहर और इंसान बंद हो गए थे घर के अंदर। उल्टा हो गया, क्योंकि अभी तो कोरोना एक बार आ गया, आगे किसने देखा क्या आएगा। क्योंकि जब पाप का घड़ा भरेगा, पाप अधिक बढ़ेगा, तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां, आपदाएं, विपत्तियां, संकट हमारे भारतवर्ष में आते रहेंगे महाराज। इसलिए केवल एक ही उपाय है, भगवान का संकीर्तन। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हम जहां भी रहें, जहां भी बैठे, बस एक चीज दिमाग में सोच लें कि यही हमारा है, बस बाकी सब बेकार है। और सत्यता यही है महाराज, कुछ नहीं साथ में जाना है। आप कितना कुछ कमा लो, जिंदगी निकाल देना, कुछ नहीं जाएगा महाराज। कोई मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उसके ऊपर पैसे फेंके जाते हैं। बल्कि गरुड़ पुराण में पैसा लिखा नहीं है कि पैसा फेंकना चाहिए। पुष्पों का तो लिखा हुआ है कि फूल डालना चाहिए, बस पुष्पांजलि कहते हैं जिसे, पुष्पांजलि फूल आप अर्पण करते जाओ। लेकिन पैसे फेंकने का कारण क्या है? लोगों को समझाना कि देखो इसने जीवन भर पैसा ही कमाया है और इस पर पैसे इतने लुटाए जा रहे हैं, फिर भी ये एक पैसा उठा नहीं पा रहा है। अब सब लोग देख लो, जब इसका ये हाल हुआ तो हमारा भी ये हाल होना है। क्योंकि लिखा है, जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी की किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जब आके आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। कर लो यहीं पर, जो भी करना है कर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर, जो भी भरना है भर लो यहीं पर। ये जवानी अगर डल गई तो, ये जवानी अगर डल गई तो, उम्र भर हाथ मलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। हमारा ये जो शरीर है, ये किराए का मकान है महाराज।
भगवान एक बात कहते हैं, अरे मानव तू कर्म कर, और कर्म करने से पहले एक बार तू ये सोच कि ये तू अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, और इसका क्या फल मिलेगा। अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या होगा, जलेगा। पानी में डालोगे तो ठंडा रहेगा। उसी प्रकार हमारे जो चित्रगुप्त भगवान है महाराज, इनका काम यही है लिखना। ये कहते कुछ नहीं है। मनुष्य को भगवान ने फुल छूट दी है, इतनी छूट किसी को नहीं दी है, पर मनुष्य को दी है। बोले जो तुम्हें करना है कर लो, अच्छा करना है बुरा करना है सब लिखा जा रहा है, और बाद में इसका सब हिसाब होगा। बैंक वाले लोन तो दे देते हैं महाराज, लेने में बड़ा अच्छा लगता है, पर देने में पसीना आ जाता है। विद ब्याज के चुकता है महाराज, वो नहीं ना चुकाओ तो कुर्की होती है। उसी प्रकार भगवान ये शरीर देते महाराज, बस व्यक्ति एक बार सोच ले। और ऐसा नहीं आपका मन ये जरूर कहेगा आपसे एक बार कि ये गलत है, एक बार जरूर कहेगा मन ये गलत है, द्वारा नहीं कहेगा। और जो दूसरा मन कहेगा वो करो, कोई देगा, अरे कुछ नहीं होता, कौन भगवान है, कुछ कहीं नहीं है, सब व्यर्थ की बातें हैं। क्योंकि पुलिस वाले का डर है व्यक्ति को, भगवान का डर नहीं मानो। किसी को नहीं है भगवान का डर। अच्छा बताओ, किसी को भगवान का डर लगता है? महाराज इतना डर किसी के अंदर है ही नहीं भगवान के प्रति। महाराज पुलिस खड़ी हो महाराज, वो हम जा रहे हो, तो जो मदरा पीने वाला भी व्यक्ति है उसकी भी उतर जाती है। मोहल्ले में से होश नहीं रहेगा, पर पुलिस को देख के उसे होश आ जाता है, वो होश ही में हो जाता है, अपने आप सीधा चलने लगता है। या तो भाग जाएगा पुलिस वाले को देख करके, या फिर चुपचाप खड़ा रहेगा। पर भगवान के मंदिर में भी लोग मदरा पीकर चले जाते हैं, मदरा पीकर चले जाते हैं। पर हमारे चित्रगुप्त भगवान कहते कोई बात नहीं बच्चा, तुम आ गए हो तो आ जाओ, अच्छी बात है, जित नोट हो गया कि तुम मंदिर में भी मदरा पीकर। अरे तुम अपने घर में पाप करते हो, संसार में करते हो ठीक, पर तुमने हमारे स्थान को भी दूषित कर दिया, अपवित्र कर दिया। उसका लेखा जोखा सब होता है। तो पितरों के निमित्त जो भागवत महाराज, इसमें जिसका सहयोग है, जो कथा में आएगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। उसके पितर तो इतने प्रसन्न हो गए महाराज, अपार प्रसन्न हो गए। भागवत का पहला श्लोक, सच्चिदानंद रूपाया विश्वपत्यादिये तुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ पर देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट इत्यादि के चरित्र आए। भागवत का पहला श्लोक है, और इसमें भगवान का नाम क्या कहा गया है कि सच्चिदानंद। बोले सत्य ही भगवान है। और सत्य मार्ग पे महाराज जो चलता है उसके जीवन में संकट आते हैं। हमने देखा कलयुग में जो पापी हैं, दुष्ट हैं महाराज, उनका सिर दर्द भी नहीं कर रहा है, वो फलीभूत हो रहा है, वो पैसा कमा रहे हैं। वो जो दिन रात भगवान के मंदिर जा रहा है, भजन कर रहा है, उसके जीवन में कोई ना कोई विपत्ति संकट आ रहा है। क्योंकि भगवान की जब हम आराधना करते हैं तो भगवान भी यही काम करते हैं। भगवान हमारे सारे बंधन हमसे छीन लेते हैं, अकेली कर देते। बोले अब तुम हमारे हो, क्योंकि ये संसार के सब बांधने वाले बंधन है,
एक बार भगवान और नारद जी धरती पर आए भ्रमण करने के लिए। बोले चलो देखते मृत्यु लोक में क्या आनंद है, यहाँ के लोग कैसे हैं। एक वैश्य था बनिया, वो बनिया के भगवान है केवल पैसा, इसके अलावा उसे किसी चीज से मोह नहीं होता महाराज। भगवान नारद जी पहुंचे, नारद जी बोले अरे सेठ जी बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। तो सेठ को बड़ा क्रोध आया, बोले तुम्हारे लिए दुकान खोल कर बैठे हैं क्या, भागो यहाँ से, जी मांगने वाले कहाँ से आ गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, बोले भगवान आपने ही सब कुछ दिया है, ये तो संसार में खाली हाथ आया था, तो आपने दिया है। वो आज भोजन भी इसने नहीं दिया किसी को। आओ से बोलिए, आप भी बहुत अच्छे पेड़ वादक है अपने टीकमगढ़ जिले के, बहुत सुंदर। बोले गोविंद भगवान की। तो नारद जी को बड़ा क्रोध आया। अभी पद्म पुराण में हम पढ़ रहे थे, तो अन्न और जल, अन्न और जल से बढ़कर के दुनिया में कोई दान नहीं है हमारा। भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी, सबसे बड़ा दान है हमारा। नारद जी को क्रोध आया, नारद जी भगवान से बोले अच्छा भगवान को क्रोध नहीं आता है। आप देखना भगवान को क्रोध कब आएगा, जब उनके भक्त को कोई सताता है। भगवान को कोई भला कहे बुरा कहे वो कभी क्रोधित नहीं होते हैं, पर भक्त को कोई परेशान करे तो ये भगवान को स्वीकार नहीं है। नारद जी ने कहा भगवान सब कुछ आपने से दिया है, पर इसने भोजन भी नहीं दिया। भगवान इसे श्राप दे दो कि ये बर्बाद हो जाए, कुछ ना बचे इसके पास। भगवान ने कहा ये खूब धनवान हो जाए, और इतना धन हो तो कोई कमी ना रहे। नारद जी ने जय हो प्रभु, आपकी लीला समझ में नहीं आती है। अरे ये कुछ दे ही नहीं रहा है, फिर भी आप कह रहे इसे खूब धन मिले। भगवान बोले नारद जी तुम नहीं समझोगे। आगे बढ़े तो एक बूढ़ी माता जी थी, उनके घर में एक गाय थी। माता जी बढ़िया गाय की सेवा करती थी, और जो दूध निकलता था उसे अपना पाती थी। नारद जी पहुंचे उस घर में, कुटिया में, कहा मैया कुछ खाने मिलेगो। मैया बोली आहा हमारे कितने बड़े भाग, क्योंकि खिलाना पिलाना सबके बस की बात नहीं है। ये भगवान ने दिल सबको नहीं दिया है खिलाने का, और हर कोई किसी को पानी नहीं पिला सकता, हर किसी को कोई भोजन नहीं खिला सकता। ये बड़े भाग्य की बात है, सबके दिल में नहीं है ये जगह। मैया ने बड़े आव आदर से बैठाया, कहा अभी घर में भोजन तो है नहीं है, पर दूध मिल जाएगा। और एक गिलास नारद जी को दिया, एक गिलास भगवान को दिया। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले वाह देखो भगवान मैया के पास कुछ भी नहीं, फिर भी मैया ने दूध तो पिलाया। भगवान इसे धनवान बना दो। तो भगवान बोले इसकी गज्जा मर जाए। नारद जी बोले वाह प्रभु, उस सेठ ने कुछ नहीं दिया, बोले धन मिल जाए, धनवान हो जाए। बेचारी मैया की गैया, उसके लिए आप कह रहे हो कि मर जाए। आखिर भगवान आपके दिमाग में चलता क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। भगवान ने कहा नारद, मैंने उस सेठ को धन इसलिए दिया है कि जीवन में जब तक वो जिए एक बार भी मेरा नाम ना ले पाए, क्योंकि मुझे पता है कि जीवन में कोई सच्चे मन से एक बार भी मेरा नाम ले लेता है तो वो बैकुंठ चला जाता है। इसलिए उसे इतना धन दिया है कि वो धन के में माया में ऐसा बसीभूत हो जाए कि कभी मेरा नाम ही ना ले पाए और सीधा नरक हो जाए, सीधा दरवाजा खुला है। कई धनवान तो हमने देखे महाराज इसी टीकमगढ़ में कि इतनी बुरी दुर्गति हुई उनकी, इतनी बुरी दुर्गति कि पैसा तो है पर वो भोजन नहीं कर पा रहे। उनकी संतान उनके पास नहीं है,
पैसे की कमी नहीं है, नौकर चाकर लगे हुए हैं, पर वो अच्छे से भोजन नहीं कर पा रहे। और भगवान से कह रहे भगवान हमें उठा लो। भगवान कहते नहीं नहीं, अभी जीवन भर का हिसाब होना, ब्याज तो चुकाना पड़ेगा। सब ये क्योंकि ये ना तो स्वर्ग अलग से है ना नरक अलग से। ये पृथ्वी पर स्वर्ग है, वो यही नरक है, यही भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही तुमने जो गलत किया है तो यही भोगना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं इसलिए धन दिया कि उसी धन में बढ़ा रहे। मुझे पता है कि मैया का समय आ गया है जाने का। कल मैया की मृत्यु हो जाएगी, और यदि ये गाय रहेगी तो मैया पर मुक्त नहीं हो पाएगी। जब घर में डेथ हो जाती है तो गरुड़ पुराण सुनाई जाती है। इसलिए सुनाई जाती है कि जो जीव है तो वो माया के बंधन से, मतलब परिवार से, बच्चों से, पत्नी से, भाई बंधुओं से, मोह माया से दूर हो जाए और सीधे भगवान के धाम चला जाए। तो बोले इसलिए कहा कि मैया की गैया मर जाए, ताकि ये मैया सीधे मेरे धाम के लिए जाए। क्योंकि एक भी माया हमारे साथ रहेगी तो मुक्ति नहीं मिलती है, हम यहीं भटकते रहते हैं। कहते हो धन की इच्छा करता जीवन भर महाराज, तो अगले जन्म में मनुष्य का जन्म तो मिलता है एक बार, पर जीव जंतु पशु इन्हें द्वारा जन्म नहीं मिलता। जो कुत्ता मर जाएगा तो दूसरा कुत्ता नहीं बनेगा, वो नाली का कीड़ा बन सकता है, बिजली का कीड़ा बन सकता है, जंगल में वृक्ष बन सकता है, पर मनुष्य नहीं बन सकता। मनुष्य वही बनेगा जो जीवन भर भगवान का नाम लेगा, जिसकी जीवन में एक दिन भी एब्सेंट ना हो, एक दिन भी महाराज। और एब्सेंट हो गई तो दूसरे दिन 2 दिन भज ले। कल हमने एक बार नाम लिया, 2 बार लेना, 2 दिन नाम नहीं लिया तो तीसरे दिन 3 बार नाम ले लो। कई लोग 10 कट डाल आते हैं इकट्ठे 7 दिन के, महीने भर के डाल देते रजिस्टर में। बोले आ नहीं पाए तो 10 कट डाल। भगवान के दरबार में एब्सेंट, दुनिया में एब्सेंट हो जाओ चल जाएगा, पर भगवान के दरबार में एब्सेंट नहीं होना है महाराज। तो भगवान ने कहा नारद जी, इसलिए मैंने गाय के लिए कहा कि वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो ये मैया सीधे मेरे धाम के लिए आए। और मेरा धाम उनके लिए खुला हुआ है जिसने निष्काम मेरी भक्ति की है, कभी कुछ नहीं मांगा। मीराबाई ने केवल भगवान का कीर्तन किया है, केवल कीर्तन किया, ना तप किया है, ना साधना की, केवल कीर्तन किया महाराज। और ऐसी लगन महाराज कि भगवान के अलावा मीरा को कुछ दिखता ही नहीं था। 8 पहर केवल भगवान दिखते थे। रात को 12 बजे यदि मीराबाई की नींद खुल गई तो मीराबाई ने उठ करके भगवान को देखा कि भगवान का वस्त्र तो नहीं उड़ गया। ठंडी के दिनों में उड़ाते थे कभी। ऐसे महाराज मीराबाई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। जो प्रिय कलर होता है पीतांबर, भगवान को सबसे प्रिय लगता है पीला रंग। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। राणा की रज
मस्तानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी, श्याम रंग में रंग के चून मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा जी ने ओढ़ी, मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की नहीं खबरिया हो, लोक लाज की नहीं खबरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, इस दुनिया से प्रीत तोड़ के श्यामल रंग चढ़ाया, साथ सभी को छोड़ के उसने गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया। वो तो ऐसी भई बावरिया हो, वो तो ऐसी भई बावरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। महाराज यदि कहा जाए तो मीरा ब्रह्मचारी रही जीवन में। ये कई ऐसे रहस्य हैं मीराबाई के जीवन के कि पति ने स्पर्श नहीं किया महाराज मीराबाई, क्योंकि मीराबाई ने कहा कि मैंने तो केवल ठाकुर जी को सौंप दिया है। आज के व्यक्ति कहते जरूर है कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, वह मुंह से है, केवल मुंह से, दिल से थोड़ी है। महाराज डॉक्टर के अस्पताल में कभी कंजूसी नहीं चलती है, तुम चलाना भी जाओ तो नहीं चलेगी। थाने में कभी कंजूसी नहीं चलती महाराज। अच्छा ये भी भगवान ने अलग से मंदिर बनाए, बोले यहाँ नहीं तो यहाँ सही, कहीं ना कहीं तो चढ़ावा चढ़ाना पड़ेगा, लेकिन चढ़ेगा जरूर, बचा नहीं सकते हो, क्योंकि भगवान का अधिकार है दशांश, वो लेते हैं। तो यहाँ नहीं तो फिर वहाँ विद ब्याज के चला जाता है और तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। डॉक्टर के पास 1 लाख खर्च हो गए, तुम्हारे क्या कहोगे? अच्छा डॉक्टर को देने में आज तक किसी को खुशी हुई? बताओ खुशी हुई? तो महाराज आप ठाकुर जी के लिए एक माला ले जाओ, महाराज इतनी खुशी होगी, उस 10 रुपए में भी इतनी खुशी होगी आपको कि हमने ठाकुर जी को माला चाहिए। और डॉक्टर को आप 10 लाख खर्च कर दोगे, रोते भी रहोगे, कष्ट भी सहना पड़ेगा, पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो फूल में भी कल्याण हो जाएगा। तो भगवान का नाम है सच्चिदानंद। फिर तो भगवान के कई नाम हो गए, कोई गोविंद कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई दामोदर कहता है, कोई केशव कहता है, कोई माधव कहता है, कोई कन्हैया कहता है, कोई माखन चोर कहता है, कोई नंद का लाला कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, तो कोई गोपाला कहता है। महाराज कई नाम हो गए। जो जो भगवान ने लीला की, भगवान ने माखन चुराया तो भक्तों ने, गोपियों ने नाम रख दिया माखन चोर। भगवान का नाम चोर भी है। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांग नानम यदकुल चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम चौरा अग्रगण्यम पुरुषम नमामि। यदि आप चोर भी कह दोगे तो भगवान का नाम है, यदि आपने चोर कह दिया तो भी उस भगवान का नाम है। और ये ऐसे नहीं महाराज, चोरों के सरदार, चौरा अग्रगण्यम, सरदार हैं भगवान चोरों के। पर भगवान ने चोरी किस चीज की है? भाव को चुराया है, प्रेम को चुराया है आपके। जहां जहां भगवान को
प्रेम से जिसने बुलाया, भगवान उस घर में माखन चुराने गए, खुद बदनाम हो गए पर तुम्हारा नाम कर गए। धन्य है वो गोपियां जो भगवान के लिए श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम श्याम सो ही काम है। वो यमुना जी जाती जल भरने तो सोचती कन्हैया का दर्शन हो जाए, जानबूझ के घर पे जल बगरा देती, गिरा देती, फिर भरने चली जाती कि फिर से द्वारा कन्हैया का दर्शन हो जाएगा। माखन बेचने जाती तो पैसे के लिए नहीं, केवल कन्हैया का दर्शन हो जाए। वो कहते हैं कि श्याम के बिन हमारा कहीं मन लगता नहीं है। हम लोग उतना भगवान से प्रेम कर नहीं पा रहे महाराज। हमारे जो ठाकुर जी हैं, आपको बताएं राघवेंद्र जी, एक बार यहाँ पैतपुरा पड़ता है गाँव, साक्षात है जी हमारे ठाकुर जी। कई ऐसे तो चमत्कार हुए हमारे साथ में कि कई, तो एक मुकुट लगाए हुए थे, हमने कहा मुकुट लगा देंगे फिर से, अब इन्हें वो लगाना नहीं था, उस मुकुट को इन्हें छुपा दिया। हम ढूंढते रहे उसी जगह पर वो मुकुट दिखाई नहीं दिया। जब दूसरा लगा दिया और सारोट उठाई हमने तो नीचे मुकुट डला था, और उसी सारोट के नीचे एक बार नहीं हमने 20 बार देखा पर मुकुट दिखाई नहीं दिया। एक जगह हम बाहर प्रोग्राम करने गए इंदौर, वापस लौटकर आए, शाम को 6-7:30 बज रहे थे। तुरंत बोले हमें स्नान कराओ, तैयार करो, फिर तुम्हें जो करना तुम करो। इन्हें श्रृंगार बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को श्रृंगार बहुत प्रिय है, और जो भाव से करता है तो उसे छोड़ते नहीं है। एक बार पकड़ लेते, भगवान कहते हैं मुँह को तो पकड़नो आवे छोड़नो आवे ही ना है, फिर तुम छूटना भी चाहो तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे है ठाकुर। मीराबाई की मृत्यु नहीं हुई महाराज, ऐसा पकड़ा कि सात शरीर भगवान में समा गई मीरा। इस कलयुग में मृत्यु नहीं हुई, अंतिम संस्कार नहीं हुआ मीराबाई, 7 शरीर समाहित हुई मीराबाई इसी कलयुग में हुआ। कोई कहे सतयुग तो नहीं महाराज, इसी कलयुग में। कबीरदास महाराज बनारस में मुस्लिम कहने लगे रे ये तो हमारे फकीर हैं, हिंदू कहने लगे नहीं नहीं हमारे संत हैं, लड़ने लगे। मुस्लिम कहने लगे नहीं इनकी तो समाधि बनाई जाएगी, हिंदू बोले नहीं नहीं इन्हें संस्कार किया जाएगा इनका। आपस में मुस्लिम हिंदू लड़ने लगे महाराज, और पुष्पों से जन्म हुआ था कबीरदास जी का, और सबके देख के फूल बन गए, पुष्प बन गए। ये कलयुग की घटना है, बिल्कुल सत्य है महाराज। न समाधि बनी न संस्कार हुआ, फूल बन गए। आधे फूल मुस्लिम ले गए, आधे फूल हिंदू ले गए, दोनों ने अलग अलग बना दिए। जहाँ इनकी समाधि है कबीरदास महाराज की, कोई भी वहां जाता है तो दोनों जगह प्रणाम करता है महाराज। तो भगवान के नाम है, और नाम भी जीवन में एक उतर जाए तो वही भाव जीवन में। जैसे अपन ने कहा गोपाल, तो जैसे गोपाल कहें तो अपन को वही दृश्य दिखना चाहिए कि भगवान गायों का पालन कर रहे हैं, गायों को चरा रहे हैं महाराज। गायों के ऊपर भगवान ने कभी हाथ नहीं उठाया। पितर पक्ष में कभी भी महाराज गाय के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। जितना हो सके रोटी खिलाओ पितर पक्ष में गाय माता, ना तुम्हारे घर पे आए तो ढूंढ के खिलाओ। और जब गाय प्रसन्न हो जाएंगी ना तुम्हारे ऊपर, तो अपने आप तुम्हारे दरवाजे पर वो गोबर कर देंगे। तो समझ लेना कि गाय माता प्रसन्न है। हर जगह गाय माता गोबर नहीं करती, हर दरवाजे पर लोगों को ढूंढना पड़ता है और इनके लिए कि थोड़ा मिल जाए। क्योंकि गोबर में किसका वास है? लक्ष्मी जी का वास है महाराज। हमारे घर के दरवाजे पे तो महाराज हम कितना प्रयास कर लें वो भागते ही नहीं है। 2-4 गाय मतलब ये समझ लो कि दिन तो ठीक है, सुबह के 5 बजे जैसे पट खुली हो गाय माता के दर्शन होते हैं। ये कृपा है महाराज। हमने भगवान का नाम लिया माखन चोर, तो वो लीला दिखनी चाहिए हमें।
क्योंकि नाम लेने से पहले उस गहराई में डूबो, तब तो नाम की महिमा है। नाम लेने से थोड़ी कुछ होता है कि हाथ में पेपर आपको मिल गया वो आपने कॉपी में लिखा ही नहीं तो कैसे पास होगी। तो नाम, जैसे आपने कहा दामोदर, तो नाम तो है दामोदर, पर अर्थ क्या है, नाम कैसे पड़ा। मैया ने जब उथल से भगवान को बांधा तो दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है पेट। मैया ने जब बांधा भगवान को उथल से, भगवान का नाम पड़ा दामोदर। इतने नाम की महिमा, जो भी आप नाम लो उस नाम में डूब जाओ। हमारे गुरुजी के जो गुरुजी थे भक्तमाली जी महाराज, वो एक नाम स्मरण नहीं करते थे कभी। जो उनके मन में आ जाए तो माधव 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 माधव, बस दिन भर अब जाप करना है। और कभी हाथ में वो ये नहीं देखते कि हमें तुलसी की माला चाहिए, कि रुद्राक्ष की माला चाहिए। महाराज 13वीं में जो माला मिलती है महाराज, ना वो तुलसी की रहती है ना रुद्राक्ष, किसी भी माला से वो जाप करते रहते। बस मन में आ गया गोवर्धन 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 तो गोवर्धन बस। और आज भारत में विख्यात है महाराज, केवल जीवन भर भक्ति की है उन्होंने। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिसने इस जगत की उत्पत्ति की है, स्थिति की है, वो विनाश किया है। भगवान के 3 काम है, उत्पत्ति करना है, पालन करना और संहार करना। और भगवान का जो नाम लेता है, स्मरण करता है महाराज, उसके आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं महाराज। जो सच्चे मन से यदि ठाकुर जी का 5 मिनट भजन करेगा तो 9 ग्रह भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। केवल 5 मिनट ही कोई भजन कर ले प्रतिदिन। क्योंकि ग्रह किसके लिए बने हैं, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते। ध्यान देना, जो कभी भगवान का नाम नहीं लेंगे उन्हें शनिदेव परेशान करेंगे, राहु परेशान करेगा, मंगल परेशान करेगा, भूत परेशान करेंगे महाराज उसको। पर जो भगवान का नाम लेगा वहां तो ये कुछ आते नहीं महाराज। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। और संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जो भगवान का ध्यान करता है महाराज, उसके जीवन में ग्रह बाधा, रोग बाधा, संकट बाधा सब मिट जाती महाराज। हमने कई संत महात्माओं को देखा, बड़ी सुंदर जीवन जीते, कोई टेंशन नहीं महाराज। और गृहस्थ के पास सब कुछ है, उसके बाद भी उसके जीवन में टेंशन। टेंशन माने होता है, सन माने होता है सूर। अब एक सूर में इतनी गर्मी है, वो यहाँ कितने हैं, टेंशन में 10 सूर के बराबर जो गर्मी दे वो है टेंशन। टेन माने 10, सन माने सूर, जो 10 सूर के बराबर वो महाराज वो है टेंशन। बोले गोविंद भगवान की। द्वितीय श्लोक में भगवान सुखदेव महाराज के जन्म की कथा का वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में 3 वक्ता 3 श्रोता है महाराज। वो आज के समय में लोगों को केवल एक ही पता है कि एक व्यास है और एक श्रोता है। पर श्रीमद् भागवत में लिखा हुआ है कि 3 वक्ता हैं और 3 श्रोता हैं। जहां पहली कथा प्रारंभ हुई है भागवत की, वो भागवत कहाँ प्रारंभ हुई है, नैमिषारण्य तीर्थ में। नैमिषे सूतिमासीना मबीवाति महामतिम, कथा अमृत रसा स्वाद कुशला सोन को ब्रवी। पहली जो कथा कह रहे हैं महाराज, सौनका ऋषि सुनने वाले हैं और सूत जी महाराज सुनाने वाले हैं। वो सुना कहाँ रहे हैं, नैमिषारण्य तीर्थ में। अच्छा, नैमिषारण्य की महिमा क्या है, नैमिषारण्य में कथा क्यों होती है?
क्योंकि 88 ऋषियों ने भगवान से कहा कि भगवान कोई ऐसी जगह बताइए इस पृथ्वी पर जहां कलयुग का प्रभाव ना हो, जहां कलयुग को प्रवेश नहीं कर पाए, जहां मोह माया प्रवेश ना कर पाए। तो भगवान ने अपने नेमी चक्र को छोड़ा, वहां जाकर जो नेमी गिरी, तो नेमी गिरने से उस स्थान का नाम पड़ा नेमिसार। तो आज भी इस कलयुग में, कलयुग पूरे भारत वर्ष में प्रवेश करता है, पर नेमिसार नतीज में उसका प्रवेश वर्जित है। वहां कलयुग का प्रवेश नहीं है नेमिसार, इसलिए वहां पर 12 महीनों कथाएं होती हैं। और सौनकादि ऋषि महाराज ऐसे ऋषि हैं, वो कहते हैं भगवान आप हमें ऐसी कथा सुनाएं कि जो हम अज्ञान में जी रहे हैं। आज का व्यक्ति अज्ञानी ज्यादा हो गया है, खुद के लिए जी रहा है, खुद के लिए घर में बढ़िया भोजन बन रहे हैं, पकवान बन रहे हैं, पर भगवान के निमित्त कोई कार्य नहीं हो रहा। महाराज मन मर्जी का काम होता है घरों में, जब चाहे तब भगवान की पूजा कर देना। कभी 7 बजे पूजा, कभी 8 बजे पूजा, कभी 10 बजे पूजा, कभी 12 बजे पूजा। और दीपावली आने वाली है तो पता चला शाम की पूजा। दिन भर काम, भगवान भूखे प्यासे बैठे, खुद ने चाय पी ली, भोजन कर लिया, नाश्ता कर लिया, पर भगवान घर में, जिस घर में सबसे पहला कार्य भगवान का होता है महाराज, उस घर में कभी धन दान की कमी नहीं आ सकती है। कोटि त्यक्त्यम हरिम भजे, कहते हैं करोड़ों कामों को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए। पहला काम घर में क्या? पूजा। घर में कोई भी एक व्यक्ति उठ जाए और जल्दी स्नान करके सबसे पहले पूजा करे, बढ़िया गरुड़ जी बज जाए, सुबह 6 बजे भगवान की पूजा हो जाए, महाराज वो घर तीर्थ बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन में इतने काम हैं जो कभी समाप्त होने वाले नहीं है। तो वो कहते हैं कि आपका जो ज्ञान है भगवान करोड़ों सूर्यों के समान है। वो कहते हैं हम क्या करें, किसकी कथा सुने, किसका भजन करें? हमें लक्ष्मी जी चाहिए महाराज, तो हम लक्ष्मी जी की तरफ दौड़ने लगते हैं, दौड़ने लगते कि नहीं? हमें बुद्धि चाहिए तो कहाँ दौड़ेंगे? सरस्वती जी की तरफ। जितने विद्यालय हैं महाराज, हर जगह सरस्वती माता की फोटो है, केवल एक स्थान को छोड़ करके। पुष्पा स्कूल का हमें लगता है कि वहां तो भगवान को मानते ही नहीं है। कोई टीका नहीं लगा सकता है, तुलसी नहीं पहन सकता है, भगवान का नाम नहीं ले सकता है। महाराज जन्माष्टमी के दिन भी छुट्टी नहीं होती है, रामनवमी के दिन छुट्टी नहीं होती है, लेकिन जिस दिन ईसा मसीह का जन्मदिन होगा तो 5 दिन की छुट्टी। वो हमने जो देखा है कि उस स्कूल में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं, 10% तो मानेंगे कि आज के बच्चों में हो सकता है कि सनातन धर्म के गुण आ जाएं, बाकी तो 90% तो मुश्किल है, क्योंकि वहां वो शिक्षा मिल ही नहीं रही है। वहां तो केवल बच्चों को एक मशीन बनाया जा रहा है पैसे कमाने की, बस। आज के हर परिवार में केवल बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि बस तुम्हें पैसा कमाना है, बस यही मशीन चाहिए कि तुम अच्छी नौकरी करो और 2-3 लाख का बढ़िया महीना मिले, तुम्हें 5 लाख का महीना मिले, बस यही मशीन बन रहे हैं आजकल के बच्चे। संस्कारवान तो बन ही नहीं पा रहे हैं, और इसी से कल्याण होना है, पैसे से कल्याण होने वाला नहीं है। सौनकादि ऋषि बोले भगवान ये घोर कलयुग है, यहाँ लोगों की बुद्धि आसुरी हो गई है। ये घोरे कलौ प्रायो जीवस्या असुराम गता क्लेशाक्रांतस्य तस्यैवा शोधने किं परायणम। और एक प्रश्न कर दिया है सौनकादि ऋषियों ने कि बस हमें तो इतनी कृपा बता दो कि हमें भगवान की प्राप्ति कैसे हो। बस तो हमको एक ही प्रश्न करना चाहिए, जीवन में एक ही बात सोचना चाहिए कि ऐसा हम क्या करें कि भगवान कन्हैया की हमें प्राप्ति हो जाए।
बस कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। बोले गोविंद भगवान की, चित्रगुप्त भगवान की। कथा का प्रथम दिवस है, मंगलाचरण तो होना था, लेकिन उसके आगे भी हमने प्रयास किया कि कथा हो। आप लोगों का भी समय देखना है, और कल से बढ़िया अपना जो समय रहेगा कि 5 बजे से कथा प्रारंभ होगी 8 बजे तक, तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे और विशेष ध्यान रखेंगे समय का। जिस प्रकार हम ट्रेन का ध्यान रखते हैं कि 10 बजे ट्रेन आ रही हो तो हम कितने बजे पहुंच जाते, 9:30 बजे पहुंच जाते कि नहीं। आज तक लेट नहीं हुए, केवल भगवान के मंदिर में और कथई में लेट होते हैं, ट्रेन में आज तक कोई लेट नहीं होता। तो ट्रेन का डर है कि जे ना छूट जाए। वो ट्रेन आज नहीं कल मिलेगी, परसों मिलेगी, पर ये छूट गई तो ये तो चित्रगुप्त भगवान की कृपा है कि फिर से द्वारा यहाँ कथा हो रही है। हमारी कथाएं तो 4 वर्ष से हो रही हैं, बहुत बहुत भगवान की कृपा है। समस्त खरे समाज पर ऐसी बनी रहे, सद्बुद्धि प्राप्त हो, सभी सतमार्ग में जुड़े, पितरों के निमित्त कार्य करें, खूब धन से खूब इस पर्व को मनाएं। बड़े उत्साह के साथ अधिक से अधिक संख्या में पधारेंगे। बड़े भाव से 2 मिनट भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, इसके बाद कथा का विराम। बिगड़ी मेरी श्याम, बिगड़ी मेरी, वो मेरी श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, वो मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, मेरे बाके बिहारी सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, वो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी। मर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी। मर्जी है मेरी, मर्जी तुम्हारी, वृंदावन के बांके बिहारी। वृंदावन के बांके बिहारी। जीवन के आधार बना दो। बिगड़ी मेरे, मेरे जीवन के आधार बना दो। बिगड़ी मेरी, तो मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी, मेरे श्याम सलोने सरकार बना दो। बिगड़ी मेरी।
बना दो बिगड़ी मेरी विनती है बारंबार, बना दो बिगड़ी मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो बिगड़ी दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। सुना है जो तेरे शरण में आवे, उसके सब दुखड़े मिट जावे, उसके सब दुखड़े मिट जावे। पागल पे क्यों नहीं प्यार, बना दो बिगड़ी मेरी, इस पागल पे क्यों नहीं प्यार, बिगड़ी मेरे बांके बिहारी सरकार, बना दो 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 बिगड़ी बोले बांके बिहारी सरकार की जय हो। हम सभी आरती के लिए यथास्थान खड़े हो जाए, बड़े भाव से आरती करेंगे। हरिओम हरिओम। ज्वाला मालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। चन्द्रमा मनुषो जातचक्षुः सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद् वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतः। हरिओम। सभी लोग अपने यथास्थान स्थान पर खड़े होकर के बड़े भाव से आइए भगत भगवान की आरती करें। श्याम सुंदर की मनमोहन के, श्याम सुंदर की मनमोहन के,